और बात देश की में अब तीसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही खास है। सत्ता और सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री ने आज 23 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे मौके पर आज पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भेजने वाले लोगों का आभार भी जताया। आज से 23 साल पहले यानी साल 2001 में 7 अक्टूबर के दिन ही पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद वो भारत और दुनिया की राजनीति के आसमान में कामयाबी और शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचते गए। लेकिन 23 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे आने वाला समय उन्हें एक करिश्माई राजनेता के तौर पर याद करे। गुजरात से लेकर दिल्ली तक वो कौन से ऐसे फैसले हैं जिनसे पीएम मोदी ने 23 साल में भारतीय राजनीति और देश की तस्वीर भी बदल दी। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी का ये वीडियो तब का है जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। तारीख थी 7 अक्टूबर 2001। तब से लेकर आज 23 वर्षों में भारतीय राजनीति में बहुत बदलाव हो चुका है। सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी के 23 साल पूरे हो चुके हैं। 23 साल तक लगातार सत्ता में बने रहना किसी भी राजनेता के लिए आसान नहीं होता। उस पर भी 23 सालों में पीएम मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वो पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 13 साल तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 23 साल से लगातार सत्ता संभाल रहे और एक कर्म योगी की तरह अनवरत सत्ता में रहकर नए नए प्रयोग करने और कठिन से कठिन फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आखिर इतिहास किस रूप में याद करेगा? आखिर उन्होंने 23 साल तक सत्ता में रहकर ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बदलाव किया है जिसकी वजह से उनकी सियासत को देश और दुनिया में याद रखा जाएगा? तो आज हम आपको उनके उन्हीं 23 क्रांतिकारी फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका क्रांति बीज उन्होंने गुजरात में रोपा था और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे देश भर में सफलतापूर्वक लागू किया। न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने ये बातें एक भारतीय राजा के दृष्टांत को सामने रखते हुए कही थी। तब पीएम मोदी के सामने 140 करोड़ भारतीयों के लिए जनहितकारी योजनाओं को लागू करने का सपना था। उस सपने को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2014 में कदम बढ़ाया तो उनका पहला फैसला स्वच्छ भारत अभियान का था। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने का संकल्प लिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद 23 साल पहले ही स्वच्छ भारत की शपथ ले चुके थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निर्मल भारत योजना शुरू की। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता को जन आंदोलन में तब्दील करने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। कौन सोच सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एक राजनेता की प्राथमिकता में स्वच्छता पहले पायदान पर होगी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने निर्मल भारत योजना शुरू की थी। 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो स्वच्छता को जन आंदोलन में तब्दील करने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद झाड़ू लेकर उतरे। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तब इस मिशन की कामयाबी इस बात पर भी निर्भर थी कि जनता अपने आप को बदलने के लिए कितनी तैयार है। लेकिन जागरूकता के साथ देशवासियों की
सोच भी बदली। देश में बड़ी योजनाओं और फैसलों से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को जन कल्याणकारी बदलावों की प्रयोगशाला बना चुके थे। ऐसी ही एक योजना थी ज्योतिग्राम योजना। ज्योतिग्राम योजना की शुरुआत गुजरात में 2003 में की गई थी। इसके तहत शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई। राज्य में हर घर में 3 फेज की बिजली उपलब्ध करवाई गई। पीएम बनने के बाद उन्होंने देश में साल 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना के तहत सरकार देश के हर ऐसे घर, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या झुग्गी झोपड़ी में हो, दूर दराज वाले इलाके में हो, उस घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ने का आज हम संकल्प करके आगे बढ़ते हैं। आज देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी बिजली पहुंच चुकी है। न सिर्फ बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि जल संकट को खत्म करने के लिए भी पीएम मोदी गुजरात से लेकर दिल्ली तक भागीरथ प्रयास करते रहे हैं। उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरात में जल मंदिर पहल के तहत लगभग 1200 पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया। इस परियोजना ने कच्छ जैसे इलाकों में पानी की कमी को पूरा किया। गुजरात में नदियों को जोड़ने के साथ जल संसाधन के लिए सुजलाम सुफलाम योजना बेहद कारगर रही। पीएम बनने के बाद अप्रैल 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इसी तरह पूरे देश में साल 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। गुजरात वो राज्य है जिसने पीएम मोदी की शख्सियत को विराट बनाया। गुजरात में उनके कर्म योग ने ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया। 23 साल की सत्ता के सफर में गुजरात पीएम मोदी के लिए बुनियाद भी है और प्रयोगशाला भी। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर लिए गए फैसले कैसे बाद में देश के लिए भी ऐतिहासिक बदलाव की वजह बन गए, देखिए ये अगली रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात वाइब्रेंट बना। यह ऐसा गुजरात था जिसने बुनियादी ढांचे का विकास किया। वाइब्रेंट गुजरात से प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य की बनी जो विकास का मॉडल कहलाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट से राज्य में वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिला। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर मेक इन इंडिया पहल शुरू की। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आमंत्रित किया गया। अगर आप बाहर से आकर के या यहां के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। गुजरात में लागू की गई कई योजनाओं की तर्ज पर पीएम मोदी ने बाद में देश में भी उसे दूसरे ढंग से लागू किया। साबरमती सफाई योजना को नमामि गंगे के रूप में देश भर में लागू किया गया। गुजरात में कामयाब रहे कृषि महोत्सव के बाद देश भर में इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सफल बनाया गया। गुजरात कौशल विकास मिशन से कौशल भारत मिशन की संकल्पना साकार हुई। गुजरात की योजना स्वजल धारा से देश भर में हर घर जल योजना का विस्तार हुआ। इसी तरह गुजरात की कन्या केलवाणी योजना की सफलता के बाद देश में इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के रूप में लागू किया गया। हरियाणा के गांव अगर आगे न आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता।
और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2005 में जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोदी ने चिरंजीवी योजना लॉन्च की थी। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आजादी के 7 दशक बाद भी ये विडंबना ही है कि आम हिंदुस्तानी को छोटी सी बीमारी के लिए महीनों अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी पैसों की किल्लत तो कभी दवाओं का अभाव। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों लोगों के लिए एक वरदान बनकर आई। ये भारत की संकल्प शक्ति ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलता के साथ चला रहे हैं। हेल्थ की तरह ही किसानों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2005 में गुजरात में कृषि महोत्सव का आगाज किया था। गुजरात में दूसरी हरित क्रांति के सूत्रपात में यह अहम कड़ी साबित हुई। 5 लाख રૂપિયાની આવક મેળવી છે। એ પીળા આઈસ બોક્સ અને તરબૂચની ટોપલીથી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશે। इस अभियान में गुजरात के 18,000 गांव और 225 तालुका शामिल किए गए। इसके लिए 230 किसान रथ विशेष रूप से तैयार किए गए। 1 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक कृषि उत्सव से जुड़े। गरीब किसानों को बीज, उर्वरक और यहां तक कि कृषि उपकरण वितरित किए गए। सीएम मोदी अपने कृषि रथ परियोजना के तहत आधुनिक कृषि और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण इलाकों की यात्रा की। वैज्ञानिक, जैविक और आधुनिक मशीन से कृषि कार्य पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य जल्द ही साधा गया। गुजरात मॉडल में आजमाए इन्हीं नुस्खों को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का लाभ अब देश भर के किसानों को मिल रहा है। गुजरात से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक का पीएम मोदी का सफर आज इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से कई राजनेताओं के लिए एक प्रेरणा और मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।